चलो पढ़ाती हूँ आगे। क्या दिया है? हाँ, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सेमीकंडक्टर देखे थे। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर उस कंडक्टर को बोलते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ होल्स की मेजॉरिटी होती है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होती है। तो यहाँ पे एक नाम दिया है पी एन जंक्शन डायोड। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आपका एक डायोड है वो पी टाइप और एन टाइप दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है, और ये एक जंक्शन की तरह होता है। जंक्शन का मतलब होता है कि वो प्लेस जहाँ पे दो या दो से ज्यादा चीजें जा करके मीट करती है। तो यहाँ पे जो आपका पिन जंक्शन डायोड है, इस पे हमने इम्प्योरिटी मिक्स की हुई है, मतलब कि सेमीकंडक्टर है जिसमें इम्प्योरिटी होगा जर्मेनियम या सिलिकॉन का। ठीक है, इसका जो वन साइड होता है उस पे हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स की है, और दूसरे साइड पे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स की है। ट्राइवेलेंट कब होगा? जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को ऐड करेंगे, और पेंटावेलेंट तब होगा जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को ऐड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो दोनों साइड है, एक साइड पे पी रहेगा, एक साइड पे एन रहेगा, इसलिए हम इसको पी एन जंक्शन डायोड कहते हैं। और इसका जो ड्रॉ दिया हुआ है, इस ड्रॉ पे देखिए, एक साइड पे पूरा आपका पी पूरा सेमीकंडक्टर एन सेमीकंडक्टर है, और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका बीच वाला एरिया है जिसमें लिखा है डिप्लेशन लेयर, इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा सा इसका वर्क देखते हैं। जब पीएन जंक्शन डायोड को हम बनाते हैं तो वहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन रीजन पे, एन रीजन पे क्यों होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स? बिकॉज जो आपका एन है वही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी बताता है। वहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने सरफेस एरिया को या फिर अपने रीजन को क्रॉस करते हैं, और क्रॉस करके पी साइड पे चले जाते हैं। तो जाते हैं बिकॉज जो आपका पी साइड है वो आपका पॉजिटिव साइड है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव एरिया की ओर अट्रैक्ट होते हैं, इस कारण से वो उस साइड पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे जब एन साइड के सारे इलेक्ट्रॉन्स पी साइड पे जाते हैं तो वहां पर एक लेयर बनता जाता है, और उस लेयर को हम वहां पे डिप्लेशन लेयर कहेंगे। तो देखिए यहाँ के जो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट होते हैं और मूव करके यहाँ चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सेंटर वाला एरिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना लगा रहता है। उसका ये जो एरिया होता है वो डिप्रेशन लेयर का एरिया बन जाता है। उसके बाद है आपका पोटेंशियल बैरियर। यहाँ पर दिया हुआ बैरियर पोटेंशियल जंक्शन। ठीक है, वो कौन सा एरिया होगा? जब डिप्रेशन लेयर बनता है, यहाँ पे जब डिप्रेशन लेयर बनेगा, इसका मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन साइड के, वो अपने रीजन को क्रॉस करके होल पे जा करके फिल हो जाते हैं। तो साइमल्टेनियसली जो आपका होल वाला एरिया है ये आपका एन रीजन बन जाएगा, बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाके जब फिल हो जाएंगे ये पूरा आपका नेगेटिव एरिया बन जाएगा। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो आपका पी साइड है वो आपका नेगेटिव रीजन बन गया, और जो एन साइड है वो आपका पॉजिटिव रीजन बन जाता है। तो ये कब होता है? जब ये यहाँ से ट्रांसफर होता है और ये मिल करके वहाँ पे
कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं और इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन कहेंगे, जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन तो होल के पास जाकर के मिक्स हो जाते हैं। इस प्रोसेस में पॉजिटिव डोनर जो है एन रीजन के, एन रीजन को हम पॉजिटिव डोनर कहेंगे और पी रीजन को हम एक्सेप्टर डोनर कहेंगे। तो स्टार्टिंग पे जो आपका एन रीजन है वो आपका नेगेटिव होगा, ठीक है, जिसको हम मेन चार्ज कैरियर कहेंगे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स को लिखा है ये आपका मेन चार्ज कैरियर हुआ, और जब ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर देता है तो वो पूरा खाली हो जाता है, तो आपका सेकेंडरी चार्ज कैरियर बन जाता है। तो जब किसी डायोड पे जब पोटेंशियल डेवलप होता है बिकॉज ऑफ डिप्लेशन लेयर के कारण अगर कोई पोटेंशियल डेवलप होता है तो पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है। इसके बाद है आपका फ्लो ऑफ करंट इन पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, करंट का फ्लो किस साइड से होता है? जब इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन होते हैं तो वहां पर करंट का फ्लो होता है और वो किस डायरेक्शन पे होगा? पोटेंशियल बैरियर जो कि वहां पे डेवलप होता है, पोटेंशियल बैरियर जो है पीएन जंक्शन डायोड में, अगर वो पोटेंशियल बैरियर जो होता है पीएन जंक्शन डायोड का वो अनबायस्ड होता है। अनबायस्ड का मतलब बताऊंगी मैं। तो जैसे ही यहाँ पर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट का फ्लो होने लगता है पीएन जंक्शन डायोड में, और वो दो साइड से होता है, एक आपका पी साइड से फिर एक आपका एन साइड से, मतलब कि एक आपका फॉरवर्ड बायस में होता है, एक आपका रिवर्स बायस में होता है। तो बायसिंग के बेस पर हम पीएन जंक्शन डायोड को दो मेथड में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर देखिए दो मेथड में दिया है बायसिंग पीएन जंक्शन डायोड का, फॉरवर्ड और रिवर्स। तो फॉरवर्ड बायस में कब होता है? जब हम पीएन जंक्शन डायोड के पी साइड को पॉजिटिव एरिया से कनेक्ट करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे पी साइड को, और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तो उसको हम फॉरवर्ड बायस में बोलते हैं। यहाँ पे जो आपका ये ड्रॉ दिया हुआ ये सिंबल होता है पीएन जंक्शन डायोड का। इन फॉरवर्ड बायस पी साइड को इस साइड से कनेक्ट किया, एन साइड को इस साइड से कनेक्ट किया। इसके अलावा यहाँ पर माइक्रो एम्पियर लगा हुआ है। माइक्रो एम्पियर का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो माइक्रो के फॉर्म में, सॉरी मिली एम्पियर लगा हुआ, मिली के फॉर्म में करंट फ्लो करता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसको फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, मतलब कि पी को पॉजिटिव एरिया से कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव साइड से कनेक्ट कर देते हैं, तो और इसके अलावा इसकी जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो जैसे जैसे वोल्टेज को अप्लाई करते जाते हैं यहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर के कारण डिप्लेशन लेयर बनने लगता है, ठीक है, और वो पतला हो जाता है, बहुत थिन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो चार्जेस होंगे यहाँ पे पॉजिटिव साइड पूरे होल फिल है, यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉन फिल है, तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करके इस साइड जाने लगते हैं, मतलब पॉजिटिव साइड पे अट्रैक्ट होने लगते हैं, और ये सारा जो एरिया है वो आपका जो होल रहता है वो पूरा फिल हो जाता है इलेक्ट्रॉन से। ये आपका नेगेटिव बन जाता है, ये आपका पॉजिटिव बन जाता है, सॉरी सॉरी, ये आपका पॉजिटिव बन जाता है, ये आपका नेगेटिव बन जाता है। कब? जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, अपने जंक्शन को, अपने एरिया को वो क्रॉस कर देते हैं। फिर उसके बाद ये जब करंट को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे चार्जेस की जो वेलोसिटी है वो बढ़ने लगती है, धीरे 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 इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज को हम अप्लाई करेंगे उसको फॉरवर्ड बायस वोल्टेज कहेंगे, और इस कंडीशन पे यहाँ पे जो सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा उसको हम फॉरवर्ड करंट कहेंगे, ठीक है। तो ग्राफ है, तो ग्राफ ऐसा है, ये दिया हुआ है हाफ, इस तरह से बनेगा।
यहाँ आपका वोल्टेज होगा, यहाँ आपका करंट होगा, ठीक है। के अकॉर्डिंग करंट और वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होती है। यहाँ पर जो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट की वैल्यू बढ़ती है, बट जो करंट आता है वो मिली एम्पियर में आएगा, क्योंकि इसमें जो करंट डेवलप होता है सेमीकंडक्टर में, वो चार्जेस के फ्लो के कारण डेवलप होता है। इस कारण से यहाँ पे करंट जो है वो मिली एम्पियर की फॉर्म पे मिलेगा। उसके बाद रिवर्स बायस। रिवर्स बायस क्या होता है, जब हम साइड को और एन करते हैं तो उसको हम रिवर्स बायस बोलते हैं। इस प्रॉब्लम में देखिए ये आपका जो रिवर्स बायस में दिया हुआ है, और इस कंडीशन करके वो सारे टर्मिनल करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं। जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। डायरेक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा तो वहां पे ज्यादा करंट फ्लो करेगा, और वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा तो वहां पे रिवर्स बायस में चला जाता है, और करंट जो है वो माइक्रो एम्पियर के फॉर्म में फ्लो करता है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे वोल्टेज लगाते जाएंगे, करंट की जो वैल्यू है वो धीरे 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 इनिशियली वो इंक्रीज होने लगती है, और जंक्शन के पास में जो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं वो वहाँ पे जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो वो जंक्शन के पास से जब इधर और इधर ट्रांसफर हो जाते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन जब दोनों साइड से ट्रांसफर हो जाएंगे तो सेंट्रल एरिया पे जो आपका बॉन्ड बना रहता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर बना रहता है, वो ब्रेक हो जाता है, और वहाँ पर करंट जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू मिलती है वो ब्रेक डाउन होकर के मिलती है। ब्रेक डाउन का मतलब कभी करंट यहाँ पे ज्यादा मिलेगा तो कभी कम मिलेगा, कभी नॉर्मल मिलेगा फिर ज्यादा मिलेगा फिर कम मिलेगा। तो जब कभी भी करंट की वैल्यू इस तरह से ब्रेक डाउन के फॉर्म में मिलती है तो उसको हम जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। इसका जो ग्राफ है तो इस तरह का कुछ ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया, उल्टा बनता है, ठीक है। आपका जो ये आपका जो एक्सिस है, फॉरवर्ड बायस में करंट ऊपर की ओर जाता है, बट रिवर्स बायस में करंट जो है वो नीचे की ओर आता है, ठीक है। ये आपका एक्स डैश, सॉरी ये आपका वाई डैश, ये आपका वाई, ये आपका एक्स, और ये आपका एक्स डैश एरिया हो जाएगा। यहाँ पर करंट की वैल्यू नीचे की ओर, वोल्टेज की वैल्यू इस साइड जाती है। करंट जो है वो इस तरह से आया और थोड़ा सा कर्व शेप ले लेता है, तो यहाँ पे जो है वोल्टेज जो हमको मिलेगा उसको हम जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। यहाँ पे दोनों का ड्रॉ दिया हुआ है, तीन जंक्शन डायोड का सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, और यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में दिया, वहाँ रिवर्स बायस में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर तीन जंक्शन डायोड को वोल्टमीटर के साथ में कनेक्ट किया गया है, और ये लगाया हुआ है, और यहाँ पर करंट आपका जो है मिली के फॉर्म में मिलेगा। उसके बाद जो नीचे वाला ड्रॉ है, यहाँ पर सपोज बनेगा तीन जगह को, तो इस तरह से इनको इसी को बना ये ड्रॉ, ठीक है। फिर सी को नेगेटिव टर्मिनल से और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया, तो जाकर के ये हो जाएगा। ऐसे ही तो जो आपको वोल्टेज लगा ये बिल्कुल उल्टा लगा हुआ, नेगेटिव से नेगेटिव को, पॉजिटिव को कनेक्ट किया गया, और ये उससे यहाँ लगा हुआ है। तो एग्जाम में जब आता है तो पूछा जाता है व्हाट इज चेंज इन डायोड, तो आपको डायोड के बारे में बताना है, और उसके बाद अगर उसने टाइप पूछा हुआ है तो टाइप में आप तीन चीज पूछा जाता है, या तो उसका सिंबल बनाइए, सिंबल जो है वो ये सिंबल हो गया, ठीक है। अगर फॉरवर्ड की बात करेगा तो आप यहाँ पे उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके बनाएंगे इस तरह से, और अगर रिवर्स में बोलेगा तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव बनाएंगे। और ये जो ड्रॉ दिया है दोनों, ये ड्रॉ इसके सर्किट डायग्राम का ड्रॉ है। यहाँ पर देखिए रिवर्स अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे,
तो यहाँ पर करंट की वैल्यू ऊपर की ओर दिखाई जा रही है, मिली के फॉर्म में या माइक्रो के फॉर्म में। यहाँ वोल्टेज इस साइड पे मूव कर रहा है, वो दोनों को एक बताया है, इम्पोर्टेंट था। अब दूसरा देखिए रेक्टिफायर। जंक्शन डायोड एक रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है, बिहेव करता है। रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है? जब अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। और वो डिवाइस की हेल्प से हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं, उस डिवाइस को यहाँ पे रेक्टिफायर कहा जाता है। पीएन जंक्शन डायोड जो है वो एक रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है, बिकॉज जब वो फॉरवर्ड बायस में होता है तो मिली के फॉर्म में करंट देगा, और जब रिवर्स बायस में होता है तो माइक्रो के फॉर्म में करंट देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब वो फॉरवर्ड बायस में है तो वो कंडक्टिंग स्टेट में है और करंट ज्यादा देता है, और जब वो रिवर्स बायस में तो नॉन कंडक्टिंग स्टेट में, मतलब कि करंट कम देता है। तो इस बेसिस से पीएन जंक्शन डायोड को जब हम रेक्टिफायर में यूज करते हैं तो दो तरीकों से यूज करते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आपकी वेव बनती है वो हाफ बनती है, ठीक है। फुल वेव में फुल बनती है। किस तरह से? तो ड्रॉ देखेंगे, यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर का जो वर्क होता है, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में देखते हैं। पीएन जंक्शन डायोड जो है वो बहुत लो हो जाता है जब उसको फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं, और बहुत हाई होते हैं जब रिवर्स बायस में जोड़ेंगे, ठीक है। सर्किट डायग्राम में हमने यहाँ पर इनपुट वोल्टेज लिया हुआ है, इसको एक कॉइल से कनेक्ट किया गया है। कॉइल के बाद यहाँ पर देखिए म्यूचुअल इंडक्शन का यहाँ पे प्रोसेस होता है। म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस में क्या होता है कि दो कॉइल को लेते हैं, प्राइमरी कॉइल के थ्रू सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पे आपका प्राइमरी कॉइल हुआ ये वाला, और ये आपका सेकेंडरी कॉइल हुआ। बीच में हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जोड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, सिर्फ एक ही डायोड लगेगा, याद रखेंगे। पीएन जंक्शन हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड लगेगा और फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर रेजिस्टेंस लोड लगा हुआ है। तो इसका वर्क देखेंगे, जब अल्टरनेटिंग करंट को हम यहाँ से अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले वो करंट जो है वो प्राइमरी कॉइल में जाता है और ट्रांसफार्मर के थ्रू वो फ्लो करेगा, और वहां पे जब इंडक्शन का प्रोसेस होता है, म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस होता है, तो वो जो एसी करंट है वो आपकी सेकेंडरी कॉइल में चला जाता है। इसके बाद यहाँ पे हम जो हाफ वेव रेक्टिफायर की बात की जा रही है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, जिस तरह से ग्राफ बनता है, अगर एक बार ये आपका पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये आपका एक नेगेटिव वैल्यू देता है, मतलब कि आपका एक पॉजिटिव हाफ साइकिल हुआ, ये आपका नेगेटिव हाफ साइकिल हुआ, बिकॉज ये हाफ हाफ साइकिल ही यहाँ पे शो कर रहा है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसी सिग्नल जब अप्लाई करेंगे तो जो आपका ए पॉइंट है वो आपका हाई पोटेंशियल पे होगा विथ रिस्पेक्ट टू बी। और इस कंडीशन पे जो पीएन जंक्शन डायोड है, अगर ये आपका हाई पोटेंशियल पे है, मतलब कि ये आज आपका पी वाला साइड है वो भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और पी जब पॉजिटिव एन जब नेगेटिव होता है तो इसको हम फॉरवर्ड बायस पे बोलते हैं। तो इस कंडीशन पे यहाँ जो करंट फ्लो करता है वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू इस पूरे सर्किट में फ्लो करेगा, और हमको आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तब जब हम करंट को पॉजिटिव हाफ साइकिल में लेते हैं। उसके बाद है नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में जैसे ही कॉइल पे हम करंट अप्लाई करेंगे और यहाँ पे वो करंट या वोल्टेज फ्लो करता है, तो अब जो ए है जो पहले पॉजिटिव हाई पोटेंशियल पे था, अब वो लो पोटेंशियल पे चला जाता है, ठीक है। एक बार ये जो है आपका पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव, सेकंड टाइम पे ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होता है। जैसे ही ए नेगेटिव पे जाता है और बी पॉजिटिव पे चला जाता है, तो इस कंडीशन पे जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है ये आपका रिवर्स बायस में चला जाएगा, और रिवर्स बायस में करंट की वैल्यू नेग्लिजिबल होती है, ठीक है, माइक्रो एम्पियर के फॉर्म में या फिर नेग्लिजिबल होती है। तो उस कंडीशन पे इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है। तो यहाँ पे जो आपको करंट मिलेगा वो एक ही टाइम पे मिलेगा, दोनों टाइम पे नहीं मिलेगा। इस तरह से इसका जो ग्राफ बनेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही सिर्फ हमको यहाँ पे करंट मिलता है, इस तरह से नेगेटिव हाफ साइकिल में कुछ भी नहीं मिलेगा। देन फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट मिलेगा, नेगेटिव में नहीं मिलेगा, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिलता है। तो जब हम एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, एसी वोल्टेज अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, एसी वोल्टेज में करंट किस तरह से हम दी जाती है, इस तरह से दी जाती है। एसी वोल्टेज का मतलब हुआ ये अल्टरनेटिंग, हमने वोल्टेज वहां पे अप्लाई किया, ये अपना इनपुट हो जाएगा। लेकिन जब हमको आउटपुट मिलता है, मतलब कि जो करंट की वैल्यू मिलती है वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के फॉर्म में मिलती है, इस तरह से मिलेगी। और नेगेटिव हाफ साइकिल जो रहेगा वहां पे कुछ भी वैल्यू नहीं आता है, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल के टाइम पे जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है वो रिवर्स बायस में चला जाता है, वहां पे करंट की कोई भी वैल्यू नहीं आती है। इस कारण से सिर्फ हमको पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही या फिर एक हाफ हाफ ग्राफ के फॉर्म में ही हमको इसका आउटपुट मिलता है।
और हाफ वेव रेक्टिफायर को जब हम यूज करते हैं तो इसकी जो इफिशियंसी होती है वो 50% से भी कम की इफिशियंसी होती है, क्योंकि इसमें करंट जो है वो हाफ टाइम पे मिलता है और बाकी हाफ टाइम पे नहीं मिलता है। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा वाला टाइप, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम दिया है। यहाँ पर भी हमने एसी सोर्स लिया है, प्राइमरी कॉइल लिया है, सेकेंडरी कॉइल लिया है। यहाँ पे प्राइमरी कॉइल जो रहेगा आपका कम रहेगा, सेकेंडरी कॉइल ज्यादा रहेगा, और यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, सॉरी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज होगा। ठीक है, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो हमने पहले लिया था वहाँ पे प्राइमरी कॉइल जो था वो ज्यादा था और सेकेंडरी कॉइल कम था। ठीक है, ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमने लिया था। यहाँ पे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर ले रहे हैं, तो आपका यहाँ पे जो प्राइमरी कॉइल है वो कम होगा, सेकेंडरी कॉइल यहाँ पे ज्यादा होता है। इसके अलावा यहाँ पर हम अलग से यूज करते हैं, 2 डायोड यहाँ पे यूज करेंगे और रेजिस्टेंस लोड दिया हुआ है। तो इसका वर्क देखते हैं। जब हम यहाँ से एसी सोर्स को अप्लाई करते हैं, एसी करंट को, वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, इससे पहले प्राइमरी कॉइल में करंट जाता है और ट्रांसफार्मर के थ्रू वो सेकेंडरी कॉइल में ट्रांसफार्मर जाएगा। ठीक है, और सेकेंडरी कॉइल में जब ट्रांसफार्मर जाता है तो देखिए यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, जो आपका ए है वो हाई पोटेंशियल पर होगा, बी जो है आपका नेगेटिव पोटेंशियल पर होता है, और इस कंडीशन पे डी1 आपका फॉरवर्ड बायस में होगा और डी2 आपका रिवर्स बायस में होता है। तो करंट जो है वो फॉरवर्ड बायस में इस डायरेक्शन पे फ्लो करेगा। ठीक है, अब नेगेटिव हाफ साइकिल की अगर हम बात करें तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका ए नेगेटिव पोटेंशियल पे चला जाता है, बी पॉजिटिव पोटेंशियल पे चला जाता है। तो इस कंडीशन पे डी1 आपका रिवर्स बायस में, डी2 आपका फॉरवर्ड में चला जाता है। तो करंट का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन से होता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपका पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में है, और ये आपका नेगेटिव है तो ये आपका पॉजिटिव में है। एक टाइम पे करंट यहाँ से इधर फ्लो करेगा, एक टाइम पे करंट यहाँ से इधर फ्लो करेगा। तो चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल है या नेगेटिव हाफ साइकिल है, दोनों ही कंडीशन में करंट फ्लो कर रहा है। मतलब कि हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज इस तरह से दिया हुआ है और जो आउटपुट मिलेगा वो हमको कुछ इस तरह से मिलता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी हमको करंट मिल रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी हमें करंट मिलता है। पॉजिटिव में भी मिलता है और नेगेटिव में भी मिलता है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन पे जो आपका डायोड है वो एक ना एक बार में फॉरवर्ड बायस में होता ही है। तो इस तरह से हमको जो आउटपुट मिलता है वो पूरे फुल वेव की फॉर्म में मिलता है, इसलिए इसको फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। इसके बाद कल देखेंगे आगे जेनर डायोड, फोटो डायोड, सोलार सेल वगैरह। आज के लिए इतना ही।